Hello student, this is Parth Mandal from Mock Test for You powered by Minerva. So today in this video I am going to discuss with you class 10 CBSE reduced syllabus 2020 to 2021 session. इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में सीबीएसई बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि स्टूडेंट के ऊपर ज्यादा बर्डन ना देते हुए उनका सिलेबस कैसे रिड्यूस किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि 30% स्टूडेंट्स का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया क्लास 9, 10, 11 एंड 12 का। ठीक है, अब देखो क्लास 10 में सिलेबस क्या क्या है हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे थोड़ा। ओके, तो क्लास 10 का सीबीएसई एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का होता है, राइट। सीबीएसई में 100 मार्क्स किस तरह से डिवाइडेड किया गया, 80 मार्क्स और 20 मार्क्स के बीच में। ठीक है, अब 80 मार्क्स का कौन कौन से चैप्टर्स है। पहला चैप्टर आपका आ रहा है, पहला यूनिट्स आ रहा है आपका नंबर सिस्टम, फिर दूसरा अलजेब्रा, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा आपका ज्योमेट्री, पांचवा आपका ट्रिगोनोमेट्री, छठवा आपका मेंसुरेशन और सातवां स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। नंबर सिस्टम आपका 6 मार्क्स का है, अलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6 मार्क्स का है, ज्योमेट्री आपका 15 मार्क्स का है, ट्रिगोनोमेट्री आपका 12 मार्क्स का है और मेंसुरेशन आपका 10 मार्क्स का है और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी आपका 11 मार्क्स का है। टोटल आपका 80 मार्क्स यहाँ पे। इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का होता है। यहाँ पे आपका 20 मार्क्स 10 मार्क्स पे डिवाइड किया गया, जो कि आपको स्कूल पे ही आपका मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो और लैब प्रैक्टिकल्स वगैरह कंडक्ट किया जाता है। उसके बेसिस पे आपको 20 मार्क्स मिलता है। अभी हम लोग डिसाइड करते हैं कि सीबीएसई ने सिलेबस से क्या क्या रिड्यूस किया है। ओके, व्हाट आर द पोर्शन दैट हैज बीन डिडक्टेड इन आवर सिलेबस, वी विल बी चेकिंग दैट। ओके, सो पहला आ रहा है हमारे चैप्टर 1 से नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से रियल नंबर में आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका टॉपिक को हटा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, रियल नंबर से यूक्लिड डिवीजन लेमा इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट आपका आ रहा है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपका पॉलिनोमियल से आपका हटाया गया स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट। नेक्स्ट चैप्टर से आपका पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया। नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से आपका हटाया गया है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन that is reducible to quadratic equation. Next chapter that is arithmetic progression, इससे आपका हटाया गया है application in solving daily life problem based on sum to n terms, right? Next आपका unit 3 that is coordinate geometry से आपका हटाया गया है area of a triangle. Clear? Next unit 4 geometry portion से क्या क्या हटाया गया, चलो देखते हैं इसके बारे में। ट्राइंगल से आपका हटाया गया प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका हटाया गया है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। यूनिट 4 ज्योमेट्री पोर्शन से आपका ट्राइंगल चैप्टर से प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम आर डिलीटेड, दैट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। नेक्स्ट थ्योरम है इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑन one side is equal to the sum of the squares on the other two sides, the angle opposite to the first side is a right angle। ये थ्योरम को भी आपका हटाया गया है, तो आप ये दोनों थ्योरम को एक्सक्लूड करके चलना है कि इस पे ये दोनों पे जो जो क्वेश्चंस आएगा इसको एक्सक्लूड कर देना। नेक्स्ट सर्कल चैप्टर से आपका कुछ भी पोर्शन नहीं हटाया गया। याद रखना, सर्कल चैप्टर से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया, बिकॉज सर्कल चैप्टर जो है हमारे आने वाले क्लास 11 एंड 12 या फिर आप इन फ्यूचर मैथ्स जब भी पढ़ोगे तब आपका सर्कल चैप्टर बहुत बड़ा ही रोल प्ले करता है, इसीलिए सर्कल से कोई भी पोर्शन को नहीं हटाया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन से हटाया गया कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल। क्लियर, कंस्ट्रक्शन से टॉपिक हटाया गया कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल। यूनिट 5 ट्रिगोनोमेट्री से आपका कौन कौन सा टॉपिक्स हटाया गया, चलिए हम लोग चेक करते हैं। Introduction to trigonometry, that is motivate the ratio whichever are defined at 0 degree and 90 degree, इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से आपका हटाया गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इस टॉपिक को हटा दिया गया। नेक्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस से आपका कौन सा टॉपिक हटाया गया, कोई भी टॉपिक नहीं। याद रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया। नेक्स्ट यूनिट आ रहा है हम लोगों का मेंसुरेशन यूनिट में आपका है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ओके, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में आपको कौन सा टॉपिक हटाया गया, टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री।
नेक्स्ट चैप्टर आपका आ रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपका सबसे बड़ा टॉपिक है फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन, इसको हटा दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 6, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक चैप्टर से आपका टॉपिक हटाया गया है स्टेप डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। नेक्स्ट आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ एंड द लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी से कुछ भी हटाया नहीं गया। याद रखिएगा, ये सिलेबस जितना भी मैंने बताया है कि इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। आपने स्टडी टेबल हो या फिर जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो वहां पे नोट डाउन करके रख दीजिएगा, ताकि आप जब भी आप कुछ भी पढ़ाई करो आप उसको तुरंत देखो और आप कहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ रहे हो, इसका ध्यान जरूर देखिएगा अगर आपको मार्क्स अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, मास्क लगा के रखिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए और अपने आप को सेफ रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।